दिवाली तभी मनाते हैं जब वो आती है, होली तभी मनाते हैं जब वो आती है। और भी खास चीज़ें जो होती हैं हम तभी मनाते हैं जब वो उसका ओकेज़न आता है। लेकिन भले हम दिवाली रोज़ न मनावें, भले हम होली रोज़ न मनावें, भले हम जन्मदिन रोज़ न मनावें, लेकिन उसके जैसा एहसास हमें हो कि किसी चीज़ की हमें कमी नहीं है, जो भी मन आए खा-पी सकते हैं, बना सकते हैं, खा सकते हैं, उल्लास कर सकते हैं, कुछ आयोजन कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे का युग है, पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं है। आप अच्छा खाना बनाएँगे तो उसके लिए भी पैसा लगेगा, कुछ सेलिब्रेशन करेंगे तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा। तो पैसा कैसे आएगा? पैसा तो तभी आएगा जब हम प्रयास बढ़ा देंगे अपना काम का। जो भी हम काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, चूँकि हम यहाँ पे उसी की चर्चा कर रहे हैं, जेएमबीडी की ही चर्चा कर रहे हैं, बाहरी तो किसी बात की हो नहीं रही। तो हमें इसमें प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे हम हों, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो। हम तो खुद अपने से ही इसको वो करते हैं कि भई हमें ज़्यादा चाहिए, हमें रोज़ अच्छा खुशनुमा माहौल चाहिए, तो हमें प्रयास भी तेज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादा करने पड़ेंगे। हम 1-2 प्लान दिखाते हैं तो हमें 10 प्लान दिखाने होंगे। बहुत बार होता है कि हम अ, 6 महीने में 100 प्लान दिखाते हैं, लेकिन वही प्लान अगर हम 10 दिन में दिखावें, 1 महीने में दिखावें, तो उसका परिणाम कुछ अलग ही होगा। चूँकि वो जो 100 प्लान हम 1 महीने में दिखाएँगे, उसमें निरंतरता होगी, आप बिल्कुल एक्टिव दिखेंगे, आपको आपकी टीम देखेगी कि हाँ, हमारे जो सीनियर हैं, वो आज यहाँ हैं, आज वहाँ हैं, आज वहाँ हैं। तो उससे टीम भी, जब आप एक्टिव रहते हैं, तो टीम भी प्रभावित रहती है, टीम भी देखती है, वो भी एक्टिव रहती है। लेकिन जब आप 6 महीने में 100 प्लान देते हैं, तो टीम को दिखता ही नहीं कि हमारे सर क्या कर रहे हैं, कहाँ सोए हुए हैं, तो वो भी सोई रहती है। तो जैसा आप करोगे, टीम भी वैसा ही करेगी। अगर आप जोशीले ढंग से काम कर रहे हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल आपकी टीम भी उसी रूप में काम करेगी, भले वो टीम छोटी है चाहे बड़ी। इसलिए जोश के साथ काम करना है। आज सोशल मीडिया का दौर है, तो हमें सोशल मीडिया का भी सहारा लेना चाहिए। अपने जो फ़ोटो हैं, अपनी जो एक्टिविटी हैं, उनको वहाँ पे शेयर करना चाहिए। बहुत बार सोशल मीडिया के ज़रिए ही कई सारे लिंक मिलते हैं, कई सारे लीड्स मिलती हैं, जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। अक्सर अपने साथी बताते ही रहते हैं कई बार, जैसे ओम जी ने बताया कि सुरेश जी उनको फ़ेसबुक के माध्यम से मिले थे। ऐसे ही कई सारे लोग मिलते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। हमें भी कुछ एक जो मिले हैं लोग, सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते हैं, बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो अच्छा लगता है कि सोशल मीडिया पे अगर हम डालते हैं कोई चीज़, तो उसका प्रभाव पड़ता है, लोगों में देखते हैं। तो बहरहाल अ, ये हमें अपने प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे अब देखिए विराट कोहली ने जब उनका सचिन का रिकॉर्ड बराबर किया, तो निरंतर प्रयास वो करते रहे, तभी तो उनको सफलता मिली। जब प्रयास करेंगे तभी हम सफल होंगे, तभी हम कुछ अच्छा अचीव करेंगे। जैसे सचिन ने इतने शतक बनाए, इतने सारे रिकॉर्ड बनाए, धोनी ने इतने रिकॉर्ड बनाए, तो वो लगातार प्रयास करते रहे। ऐसा नहीं हुआ कि वो घर बैठ गए कि एक शतक मार दिया, अब चलो अब आराम करें। अब ऐसा हम लोगों के साथ भी नहीं, हमें भी नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए हमें 1 महीने में कुछ पैसा आया, चलो अब आराम कर लें, फिर अगले महीने तो ऐसा करेंगे तो वही निरंतरता खत्म हो जाएगी, ना पैसा आएगा, ना आपकी कंटिन्यूटी बन पाएगी, ना आपकी टीम बन पाएगी, ना कंपनी की ग्रोथ होगी, ना आपकी ग्रोथ होगी। जो आपके सपने हैं वो भी पूरे नहीं होंगे, और जो टीम के हैं वो तो पूरे होने वाले हैं ही नहीं। क्योंकि अगुवा आप हैं, जब आप ही सुस्त हैं, तो टीम भी उसी हिसाब से काम करेगी। इसलिए अपने व्यवहार में, अपने प्रयासों में निरंतरता बहुत ज़रूरी है। अपने जो अ, हमारे जो
हाव भाव रहते हैं, हमारे जो क्रियाकलाप रहते हैं, उसका बहुत बड़ा असर हमारी टीम पे पड़ता है। वो देखती है कि कैसा हमारे सर कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम भी करेंगे। क्योंकि नीचे जो लाइन होती है, ग्रो लाइन या डाउन लाइन जो भी कह सकते हैं, वो हम ही से सीखने का प्रयास करती है, हमें ही देखती है कि कैसे कर रहे हैं। क्योंकि हम उसको लेके आए हैं, तो हमें ही आगे उसको लेके जाना है, हमें ही उस पे फ़ोकस रखना है। मित्रों, ऐसे हज़ारों लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं कि जब आदमी प्रयास करता है, तभी उसको सफलता हासिल होती है। बगैर प्रयास के सफलता हासिल नहीं होती है। ऐसी ही एक छोटी-सी कहानी है स्वामी विवेकानंद की, कि एक आदमी विवेकानंद जी के आश्रम में पहुँचा और पास पहुँचा, उसने पूछा, महाराज, हम जो है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें, क्या ना करें? तो विवेकानंद जी ने पूछा उसके बारे में, क्या काम करते हो, क्या नहीं करते, उसने सारा वृत्तांत बताया। फिर विवेकानंद जी ने कहा कि ये कुत्ता है, इसको ज़रा टहला के लाइए थोड़ा, तब तक मैं तुम्हारी समस्या पे, तुम्हारे प्रश्न पे विचार करता हूँ, उसके समाधान का प्रयास खोजता हूँ। अब वो व्यक्ति उसको, कुत्ते को टहलाने ले गया। अब कुत्ता की तो जो प्रजाति है जान ही रहे हो, इधर घूमेगा, उधर पेशाब करेगा, उधर करेगा। मतलब वो बस ऐसे-ऐसे घूमते रहता है। तो घूम के आ गया, घूम के ले आए उसको, तो पूछा स्वामी जी ने कि भाई, ये कुत्ता बहुत हाँफ रहा है और आप बिल्कुल शांत हो। तो उसने बताया कि भाई, हम तो सीधे-सीधे चले गए, लेकिन ये कुत्ता जो है बस उधर से उधर भटकता रहा और खूब दौड़-दौड़ के यहाँ-वहाँ करता रहा। तो इस वजह से ये बहुत थक गया, हाँफ रहा। तो स्वामी जी ने कहा कि बस इसी के उसमें आपका उत्तर छिपा हुआ है। आपके पास ही आपका उत्तर है, आपका लक्ष्य ही आपके पास है, लेकिन आप उससे भटकते हो, कभी इधर कभी उधर जाते हो। तो लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जाना कहीं है, हम घूम के कहीं और चले जाते हैं। हमें लक्ष्य कोई और है, हम भटक जाते हैं। अगर आप लक्ष्य से भटकेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, अपने गोल पे ही निगाह रखनी चाहिए। अर्जुन के जैसे चिड़िया की आँख थी, कि उन्होंने दिया कि भाई सबको देखिए, इस पे चिड़िया की आँख भेदनी है। तो अब सबसे पूछने लगे, तो सभी ने कहा कि भाई, किसी ने कहा कि गुरुजी, आपके पैर भी दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं, हमारे भाई भी दिख रहे हैं, सब कुछ, पेड़ भी दिख रहा, पत्ती भी दिख रही, चिड़िया भी दिख रही, आँख का कहीं अता पता नहीं है। तो अर्जुन ही थे ऐसे जिन्होंने कहा कि हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, केवल चिड़िया की आँख ही दिख रही है। तो लक्ष्य से भटकाओ, बहुत खराब लगता है। बाद में खराब लगता है कि अरे, ये तो हमसे हुआ ही नहीं, हमें तो जाना था। लेकिन उस समय तो आराम फरमा रहे थे, तो कैसे होता।